तो एपिसोड की शुरुआत हम ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जहाँ पे वो देंजी को अपने अपार्टमेंट पे लाती है और उसे बेड पे सुला के खुद शावर लेने जाती है। फिर वो वापस आके देंजी के ऊपर बैठ जाती है और उसे किस करते हुए बियर पिलाने लगती है और वो कंप्लेंट करने लगती है, तुम और आके दोनों माँ की माँ के प्यार में हो। फिर वो हंसते हुए देंजी के साइड में लेट जाती है और वो देंजी को नोटिसिंग करने के लिए कह रही होती है। फिर वो देंजी का टी शर्ट निकालने लगती है और वहाँ पे देंजी मन में सोचता है, मैं चाहता था कि मेरी पहली किस माँ की माँ सांग के साथ हो और अब मैं इस उल्टी वाले लड़की के साथ सोऊं। मगर देंजी हाँ कह देता है। फिर हिमेनो देंजी की पैंट निकालने लगती है और वहाँ पे वो नोटिस करती है कि देंजी के पॉकेट में कुछ है और वो उसे बाहर निकालते हुए कहती है, ये लॉलीपॉप यहाँ क्या कर रहा है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उस हादसे के बाद देंजी को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और इस वजह से माँ की माँ देंजी को खुली हवा में ले जाती है और उसके लिए कुछ मेडिसिन भी ले आती है। फिर देंजी उसे बताने लगता है कि मेरी पहली किस उल्टी के साथ हुई, अब मैं किसी को किस करने जाऊंगा तो मुझे यही याद आएगा। और ये सुन के माँ की माँ अपने मुंह से लॉलीपॉप निकल के देंजी के मुंह में डाल देती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम वो टेस्ट कभी भूल पाओगे, मगर कोई बात नहीं, तुम फ्यूचर में बहुत सी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। और वो उस लॉलीपॉप की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये तुम्हारी पहली इनडायरेक्ट किस है। और अब प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे देंजी नीचे सोया होता है और वो कहता है, पोचीदा मुझे माफ़ करो, मैं कुछ नहीं कर पाया, मगर मैं पहली बार बस माँ की मसान के साथ ही करना चाहूँगा। फिर सुबह होती है और हिमेनो देंजी को ब्रेकफास्ट करने के लिए उठाती है और वहाँ पे देंजी कहने लगता है कि तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम अच्छा खाना बना सकती हो। फिर हिमेनो कहने लगती है कि मुझे पीने के बाद से कुछ याद नहीं, क्या मैंने तुम्हारा फायदा तो नहीं उठाया ना। इस पर देंजी कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे उल्टी वाली लड़की के साथ सोऊंगा, मैं तो अपना फर्स्ट टाइम माँ की मसान के साथ ही करूँगा। और इस पे हिमेनो कहने लगती है, तुम्हें पता है इस चीज़ के लिए वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। और वो आगे कहती है, तो तुम्हें माँ की मसान पसंद है। इस पर देंजी कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। और वो आगे कहती है, अगर उसकी पर्सनैलिटी बहुत गंदी है फिर भी तुम उसे पसंद करते हो। इस पर देंजी कहता है, मुझे माँ की मसान का सब कुछ पसंद है। फिर हिमेनो कहती है, तो ठीक है, अगर मैं तुम दोनों को एक साथ लाऊं तो। इस पे देंजी एक्साइटेड होता है और वो आगे कहती है, मगर इसके बदले में तुम्हें मेरी आकी के साथ सेटिंग लगवानी होगी। इसके लिए देंजी तुरंत मान जाता है और हिमेनो कहने लगती है, तो आज से बस हम को वर्कर्स नहीं बल्कि फ्रेंड्स हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माँ की माँ अपने साथी से पूछ रही होती है कि हमें क्योटो पहुँचने में कितनी देर लगेगी। इस पे वो कहता है कि हम बस 30 मिनट में पहुँच जाएंगे। और माँ की माँ कहती है कि मैं स्टेशन पर ही खाना खरीद लूंगी। तभी वो बंदा कहता है कि आपकी लंच में 1 बजे की मीटिंग है। इस पे माँ की माँ कहती है, मुझे उन क्योटो वाले के साथ मीटिंग करना खास पसंद नहीं, और वैसे भी खाना तभी अच्छा लगता है जब तुम रिलैक्स हो। और तभी वहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटी होने लगती है और तभी वहाँ पे 4 लोग खड़े होते हैं और माँ की माँ और उसके साथी फिर गन फायर कर देते हैं और माँ की माँ को वो बुलेट लग जाती है। और वो लोग किसी से कांटेक्ट करते हुए कहती है कि ये टीम सी है, हमने हमारा काम कर दिया। और दूसरी तरफ हमारे हीरोज आराम से मोमोज और रामेन खा रहे होते हैं। और हमें बाकी के 4 डिवीजन के डेविल हंटर्स भी दिखाए जाते हैं जो अलग अलग मिशन पे गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उनको भी कोई फॉलो करता है और अचानक से उन पर भी गन फायर होती है। और तभी हम देखते हैं कि देंजी को गन शॉट की आवाज़ आती है, मगर पावर उससे कहने लगती है कि इसे इग्नोर करो, कोई ड्रम बजा रहा होगा। और तभी आकी कहने लगता है, क्या कोई फेस्टिवल है। तभी पावर हिनेमो से कहने लगती है, क्या सच में कल तुम दोनों साथ में नहीं थे। तभी हिनेमो कहती है, देंजी तो बहुत जेंटलमैन किस्म का आदमी है। तभी उनके साइड वाले टेबल से एक आदमी बोलने लगता है, मैं बहुत हैरान हूँ, तुम सब यहाँ मजे से ये बकवास रामेन कर रहे हो। तभी हिमेनो बोलने लगती है कि ये आदमी कौन है। तब देंजी कहता है, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। तभी पावर कहती है, मुझसे तमीज से बात करो। और वो आदमी कहने लगता है, मेरे दादाजी सबसे बढ़िया इंसान थे, वो मुझे हमेशा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ले जाते। वो एक याकुजा थे, लेकिन वो बुरे काम भी करते थे, जैसे औरतों और बच्चों को मारना। इसके बाद वो आदमी अपनी जेब में से फोटो निकाल के दिखाता है और हमें पता चलता है कि उसका ग्रैंडफादर वही होता है जिसे देंजी ने मारा था। और वो आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि गंडेल को तुम्हारा हार्ट चाहिए। और ये कहकर वो आदमी देंजी के सिर में गोली मार देता है और वो हिमेनो को भी शूट कर देता है। इसके बाद पावर उस आदमी को पंच मारकर हवा में उड़ा देती है और तभी आकी अपने फॉक्स डेविल को बुलाता है जो उस आदमी को कच्चा खा जाता है। और तभी अचानक से वो फॉक्स डेविल आकी से कहने लगता है कि तुमने इस बार मेरे मुंह में कोई डेंजरस चीज डाली है जो ना ही इंसान ना ही डेविल है। और वो आदमी फॉक्स डेविल को काटता हुआ बाहर आता है और तभी हम देखते हैं कि वो इंसान ट्रांसफॉर्म हुआ होता है और उसका नाम है कटाना मैन।
और तभी आकी पावर को हिमनो की ब्लडिंग रोकने के लिए कहता है और उस कटाना डेविल से लड़ने के लिए आकी अपनी तलवार निकाल देता है और फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है और आकी उस कटाना मैन को अपने तलवार से स्टैब करने लगता है और कोई डेविल आकी के अड्डा को गिन रहा होता है और 3 बार स्टैब करने के बाद आकी एक कर्स डेविल को बुलाता है और उसे उस कटाना मैन को मारने के लिए कहता है और तभी उस डेविल के पीछे से एक बड़ा सा डिमन जैसा कर्स डेविल अपीयर होता है और उस कटाना डेविल को अपने हाथों से उठा लेता है और उसे काटने लगता है और इससे उस कटाना डेविल का एंड होता है। और तभी आकी पूछने लगता है कि हिमोनो की हालत कैसी है। तब पावर उसे कहती है कि इसे तुरंत हॉस्पिटलाइज करना होगा। फिर वहाँ पे आकी वो गन पड़ी देखकर हैरान होकर सोचने लगता है कि यहाँ जापान में पुलिस और डेविल हंटर से गन रख सकते हैं और उसे कटाना मैन की वो बात याद आती है कि गन डेविल को तुम्हारा हार्ट चाहिए। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो कहने लगती है कि कर्स डेविल, हाँ अगर तुम अपने तलवार से किसी को मारते हो तो उसके पास जीने का ज़्यादा समय नहीं बचता। बड़े अच्छे पितरे हैं तुम्हारे पास। फिर वो उस कटाना मैन पर हाथ फेरती है और वो जिंदा हो जाता है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं था। और वो लड़की कटाना मैन से आकी को मारने का ऑर्डर दे देती है और आकी उससे फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कटाना मैन पलक झपकते ही आकी के पीछे आ जाता है और आकी के चेस्ट पर वार कर देता है। इससे आकी दर्द के मारे नीचे बैठ जाता है और वो लड़की बोलने लगती है, ये अभी जिंदा है, इसे खत्म करो। फिर हिनेमो पावर से आकी की मदद करने के लिए कहती है मगर पावर उसे कहती है ये बहुत ताकतवर है और बहुत फास्ट भी। फिर हिनेमो अपने घोस्ट डेविल को बुलाती है मगर वो घोस्ट डेविल उस लड़की से डरा हुआ होता है और हाँ उस लड़की का नाम है अकाने। तभी हिनेमो के मुंह से ब्लड निकलने लगता है मगर वो डेविल आकी को मारने वाला होता है। इसलिए हिनेमो घोस्ट डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कहती है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, इससे बदले तुम मुझे तुम्हारी पूरी बॉडी यूज़ करने दो। तभी वो घोस्ट डेविल अपने बहुत सारे हाथों से आगे बढ़ता हुआ उस कटाना मैन के पीछे खड़ा होता है और उन दोनों में फाइट शुरू होती है और वो कटाना मैन उसके सभी हाथों को काटने लगता है। और हिमेनो मन में कहती है कि रोज इतने डेविल हंटर्स मरते हैं कि हमारे तो आंसू सूख गए हैं, मगर आकी ऐसा नहीं है। जब भी हमारी टीम में से कोई मरता है तो बाकी अकेले में ही रोता है। कितना अच्छा लगता है ना कि जब तुम्हारे कोई परवाह करने वाला हो। और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है हिनेमो के शरीर के हिस्से गायब हो जाते हैं और यहाँ पे वो घोस्ट डेविल उस कटाना मैन को पकड़ लेता है और इधर हिनेमो की बॉडी आधी गायब हो चुकी होती है और वो मरते हुए आकी से कहने लगती है कि आकी मेरे लिए मरना मत, क्योंकि जब मैं मरूंगी तब तुम मेरे लिए रो सकोगे। तभी वो कटाना मैन हेल्प मांगने लगता है और वो लड़की अपने स्नेक डेविल को बुलाती है और वो स्नेक डेविल आते ही उस घोस्ट डेविल की गर्दन उड़ा देता है और इस वजह से उस घोस्ट डेविल की भी मौत हो जाती है। फिर आकी हैरान होकर देखने लगता है कि हिमेनो की बॉडी पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको चेंसो मैन के एपिसोड 9 के साथ। तब तक के लिए आ रा सायोनारा।